हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं निबंध के बारे में। आपको बता दें, अगर आप जाएंगे पेपर देने तो आपको निबंध ज़रूर रूप से देखने को मिल जाएगा, कक्षा 10 के हों चाहे 12th के हों। तो उसी के क्रम में एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर आता है, सभी लोगों से पूछा जाता है कि विज्ञान एक वरदान और चमत्कार, इस पे निबंध लिखिए। तो आपको चलिए मैं आपको टॉपिक वाइज समझाता हूँ कि कैसे आप हेडिंग डाल के निबंध को लिखेंगे तो ताकि आप अच्छे नंबर पा सकें। इस वीडियो में मैंने आपको निबंध के बारे में ही बताया है। एक विज्ञान एक वरदान और दूसरा पर्यावरण। तो पहले आप आपको ऐसे प्रश्न लिखा हुआ था, आप पहले परिचय लिखिएगा। परिचय में आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में परिचय देना पड़ेगा। तो परिचय एकदम आसानी पूर्वक देखिए। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सरल, आरामदायक और सुविधाजनक बना दिया है। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसके द्वारा आविष्कारों एवं खोजों ने न केवल हमारी सोच को बदला है बल्कि हमारे अस्तित्व को भी बदल के रख दिया है। विज्ञान एक वरदान और चमत्कार की तरह है जिसे जिसने संसार में अनेक महान परिवर्तन किया है। बस ये आपका हो गया परिचय। आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, परिचय। परिचय के अंतर्गत अब आप हेडिंग डालते हैं। हेडिंग का मतलब किस पे बात को लिखना है, तो विज्ञान का वरदान। अब विज्ञान की वजह से आपको क्या क्या प्राप्त है, विज्ञान का चमत्कार, जैसे विज्ञान का जो आप देखते हैं वैज्ञानिक चीज़ अगल बगल क्या क्या देखते हैं, उन बातों को लिख दीजिए। जैसे विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान यह है कि मनुष्य के जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। सही बात है। जब हम बिजली, पानी, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा तथा अन्य सभी आवश्यक सेवाओं का उपयोग बिना किसी कठिनाई से कर सकते हैं। अब देखिए, पहले के समय में क्या था, पानी जाने के नदी पे जाना पड़ता था, बिजली नहीं थी तो घर में लालटेन जला के रहना पड़ता था, टीवी का कोई साधन नहीं था, टेलीविज़न। तो अब इसी को अपने दिमाग में सोच करके लिख दीजिएगा कि आज के समय में क्या-क्या बदलाव हुआ है। विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उपकरण जैसे बत्ती हो गया, पहले फ्रिज नहीं होता था, अब देखिए फ्रिज आ गया, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, फ़ोन इत्यादि अब हमारे जीवन को क्या बना दिए हैं, सुविधाजनक बना दिए हैं। विज्ञान ने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की आयु को भी बढ़ाया है। जैसे पहले क्या था, चिकित्सा अच्छी नहीं होने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब जाएँगे हॉस्पिटल तो बच जाएँगे। जैसे आधुनिक शिक्षा ने विज्ञान के अनेक रोगों का इलाज संभव कर दिया है। पहले ऐसे-ऐसे रोग आते थे जो कि ख़त्म ही नहीं होते थे, इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब हो गया है। विज्ञान का चमत्कार पर लिख दीजिए, मतलब वैज्ञानिक चीज़ को आप किस प्रकार से देख के अचंभित होते हैं, जिस जो कभी सोच नहीं सकते थे वो कैसे हो गया, उसी के बारे में लिखिए कि विज्ञान ने असंभव को भी संभव बना दिया है। मानव ने अब अंतरिक्ष पर जाना शुरू कर दिया है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पृथ्वी को छोड़ के कहीं अन्य कोई जा सकता है, लेकिन अब पृथ्वी को छोड़ के आप जाएँगे तो ग्रह पे जा सकते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मंगल अंतरिक्ष पर भी यान भेजे जा रहे हैं, रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस शटल और चमत्कारी आविष्कारों ने मानवता की सीमा को पार कर दिया है। इसके अलावा चिकित्सा के उपकरण में विज्ञान ने इतने चमत्कारी उपकरण हैं और उपचार विकसित कर दिए हैं जिससे हम जीवन को बचा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, दवाई इत्यादि ने मानव जीवन को संरक्षित किया हुआ है। विज्ञान का प्रभाव। विज्ञान का प्रभाव हमारे देश पे किस प्रकार से पड़ रहा है, इसको लिखना है। तो विज्ञान का प्रभाव हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी पड़ता है, जिसके कारण वैश्वीकरण बढ़ रहा है। इससे दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ गए हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। व्यापार और उद्योगों में विज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है और सेवा क्षेत्र में भी एक इन्होंने नया आयाम को जोड़ दिया है। अगर आपको और लगता है कि हम और कुछ अपने अगल-बगल के प्रभाव को लिख सकते हैं जो
विज्ञान तकनीकी की देन है, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए पहले आपको परिचय लिखना बहुत ज़रूरी है, फिर आप जो 2-3 हेडिंग देंगे ठीक है लिख दीजिएगा, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है। तो निष्कर्ष में क्या है कि विज्ञान ने न केवल हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाया है, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी एक नया रूप दिया है। यह एक वरदान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और इसके चमत्कारों से निरंतर लाभान्वित हम हो रहे हैं। हालांकि विज्ञान का प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जाए तो यह विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इसका सदुपयोग करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए परमाणु बम को ही देख लीजिए, अगर उसको दुरुपयोग किया जाए तो ये विनाश पूरा कर सकता है ना, इस बात पे लिखा गया है। इसलिए इसका कैसा होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। इसे हमें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें। तो इस प्रकार से आपका विज्ञान पे ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं हमारा पर्यावरण, ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पर्यावरण में भी आप पहले परिचय लिखिएगा। परिचय में क्या होगा, पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद उन सभी प्राकृतिक तत्वों का एक समूह होता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें वायुमंडल, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल होते हैं। अब पर्यावरण है तो भाई ये सब शामिल होंगे ही, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अगल बगल के जो भी चीज़ें हैं सब आप उस पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। मानव जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर पर्यावरण नहीं है तो मानव इस धरती पर नहीं रह सकता है। वर्तमान में हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिस प्रकार से कई समस्या उत्पन्न हो रही हैं। जैसे आप इसके आगे आप लिख सकते हैं बना के कि पर्यावरण बिगड़ रहा है तो क्या क्या स्थितियाँ हो रही हैं, भूकंप आना, प्रलय आना, इस प्रकार से। पहला वायुमंडल, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कुछ मुख्य घटक है। पहला है वायुमंडल। वायुमंडल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का मिश्रण है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और पृथ्वी के ताप को नियंत्रित रखता है। आगे जल। जल हमारे जीवन का विभिन्न हिस्सा है। यह न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि, उद्योग एवं अन्य कार्यों की ज़रूरतों में भी किया जाता है। जल का सही उपयोग एवं संरक्षण आवश्यक है। देखते हैं कि जल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। सुबह उठना, नहाने से लेकर शाम तक, भोजन बना के पीने तक सबका उपयोग किया जाता है। मृदा। मृदा या भूमि पर हम खेती करते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं जो हमारे पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। अब देखिए मृदा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा पर पेड़ पौधे उगते हैं, वही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब उन भोजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो सोचिए कि मृदा नहीं होगी अगर, तो मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता है। आप ऐसा सोच के देखिए कि आप जो भी खाते हैं पीते हैं सब मृदा से ही प्राप्त हुआ चीज़ खाते हैं। वनस्पति। वनस्पति और जीव के बारे में लिख दीजिएगा एक हेडिंग बना के। ये सब हेडिंग बोल रहे हैं। पेड़ पौधे और मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर। कहेंगे कि पेड़ पौधे और जानवर भी पर्यावरण के एक अहम हिस्से हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण की समस्या। आजकल हमारे पर्यावरण में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण देख ही रहे हैं कि वाहन, कल कारखाने, जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। जो भी सड़क पे गाड़ी चलती हैं, कारखानों से धुआं निकलते हैं और जल परिवर्तन के कारण
वायु क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। जल प्रदूषण, आप देखिए जल प्रदूषण में कैसे लिखेंगे आप कि नदियों तथा झीलों में अत्यंत गंदगी हो गई है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जिससे जल स्तर घट रहा है। आप देखते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदियों में सीधे डाल दे दिए जा रहे हैं, जिससे कि जल दूषित हो जा रहा है और इन्हीं दूषित जल को कोई जलीय जीव पी के मर जा रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, आप देख रहे हैं कि वनों की अंधाधुंध भी कटाई के कारण वनों का क्षेत्र घट रहा है। इससे जैव विविधता खतरे में मंडरा रहा है और पर्यावरण में असंतुलन बढ़ रहा है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो मान लीजिए सभी को अगर घर की आवश्यकता होगी, बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी और उन पेड़ों पे भी लोग बहुत सारे निर्भर रहते हैं, जैसे कागज़ हो गया। जनसंख्या अधिक होगी तो लोगों की मांगें बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो उसको पूर्ति करने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, धरती का तापमान बढ़ रहा है जिससे मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं। इससे प्राकृतिक आपदा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब लिख सकते हैं कि इसको बचाने के उपाय। देखिए प्रदूषण पे भी आएगा तो आप पर्यावरण प्रदूषण पे आएगा तब पर भी आप सेम बात को लिख सकते हैं। अब वृक्षारोपण करके हम कर सकते हैं क्योंकि वृक्ष हमें क्या देते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन देते हैं ना, और प्रदूषण को दूर करते हैं। जल संरक्षण लिख सकते हैं, जल का सही से उपयोग करना चाहिए। वर्षा का जो जल है उसको हम आवश्यक रूप से उसको रोकना चाहिए। कचरे का प्रबंध, जो भी घर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, फैक्ट्रियों से निकल रहा है, तो उनको सीधे ऐसे खुले वायुमंडल में नहीं डालना चाहिए। उनको अच्छी तरह से उसको कंपोस्ट करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से उसका निष्कासन करना चाहिए। समय समय पे स्वच्छता अभियान के स्वरूप आप चाहें तो वातावरण में फैली गंदगी को बचाने के लिए कर सकते हैं। मोदी जी भी बुक निकालते ही हैं, स्वच्छता अभियान। प्रदूषण नियंत्रण, आप चाहें तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुओं और रसायनों का नियंत्रण करना चाहिए ताकि वायु और जल प्रदूषण कम हो सके। इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, देखिए निष्कर्ष और परिचय बहुत ज़रूरी है। इस पूरे चीज़ को पढ़ने से निष्कर्ष एक ही निकला कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम और हमारे आसपास के चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से केवल हम ही नहीं बल्कि पूरा संसार प्रभावित होगा। इसलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और यह जिम्मेवारी पूरी दुनिया और नागरिकों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ही प्रयास कर रहे हैं और लोग गंदगी फैला रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस कार्य को करना पड़ेगा। केवल जागरूकता एवं सशक्त प्रयासों से ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकें। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये पूरा निबंध समाप्त होता है। तो ये हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे सरल शब्दों में आपको मैंने निबंध बताया है। अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पे महत्वपूर्ण निबंध बना दीजिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एप्लीकेशन हो, प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को ज़रूर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी मैं हर एक सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट वीडियो तैयार करके डाल रहा हूँ, चाहे मेरा फेसबुक पेज हो अभय क्लासेस, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, इन सब पे मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिख लीजिए अभय क्लासेस 91 नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।